यूरोप का एक ऐसा कंट्री फ्रेंड्स आज आपको बताऊंगा जिसका मुकाबला ना इटली कर सकता है, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना फिनलैंड, ना लग्जमबर्ग। कोई और यूरोपियन कंट्री इसके टकरे का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कंट्री की आज हम बात कर रहे हैं इसको लैंड ऑफ बिलियनियर्स भी कहा जाता है और बिलियनियर प्लेग्राउंड भी कहा जाता है। यहाँ की 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन मिलियनियर्स हैं। और अगर वीज़ा की बात करें तो ये नॉन ईयू नेशनल्स को वीज़ा भी देते हैं, वर्क परमिट भी देते हैं और टीआरसी भी देते हैं। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री मोनाको, और इस कंट्री के बॉर्डर्स हैं इटली के साथ, फ्रांस के साथ, और एक साइड पे मेडिटेरेनियन सी लगता है। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों चलती हैं। ये एक टैक्स फ्री हेवन है। मोनाको में इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना आपने। आप जो भी कमाएंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारे पैसे आपके अपने होते हैं। ये खूबसूरत यूरोपियन कंट्री है जो कि शेंजन जोन में नहीं आता, लेकिन ये ईयू मेंबर टेरिटरी कंसिडर किया जाता है। पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे वीज़ा मिलेगा, टीआरसी कैसे मिलेगी, कितना खर्चा आएगा। और यूरोप में मोनाको को एक सुपर लग्जरी कंट्री भी कहा जाता है और ये कंट्री चलता है टूरिज्म पे। दुनिया भर से अमीर लोग आते हैं मोनाको में घूमने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, और यही वजह है कि मोनाको में टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉन ईयू नेशनल्स को मोनाको वर्क परमिट भी देता है, टेम्परेरी रेजिडेंस भी देता है, और आपको वीज़ा भी मिल सकता है मोनाको का। डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आते हैं और इसकी वीज़ा से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मोनाको के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज हैं, लेकिन क्योंकि आप इंडिया, पाकिस्तान या यूएई, सऊदीया वगैरह में रह के वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे वीज़ा टाइप सी, जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि मोनाको शेंजन में नहीं आता, मीन्स इसके लिए शेंजन वीज़ा नहीं चाहिए आपको। लेकिन जब आप मोनाको की टीआरसी ले लेते हैं तो आपके लिए पूरा शेंजन ओपन हो जाता है फ्रेंड्स। पूरा यूरोप, किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी आप जाना चाहें, आप विदाउट वीज़ा या विदाउट एनी अदर अथराइजेशन आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपके पास मोनाको का टीआरसी होता है। तो टीआरसी पे बाद में जाएंगे, अभी वीज़ा टाइप सी की बात करते हैं। ये एक टूरिस्ट वीज़ा है जो कि आपको लेस देन 90 डेज स्टे के लिए मिलता है मोनाको का। अब ये वीज़ा लेने के लिए फ्रेंड्स, इंडिया, पाकिस्तान से या यूएई से क्या तरीका है? मोनाको की अपनी एम्बेसीज बहुत कम कंट्रीज़ में है। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मोनाको की एम्बेसी है तो वेल एंड गुड, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मोनाको एम्बेसी नहीं है तो फ्रांस की एम्बेसी मोनाको को डील करती है पूरी दुनिया में। इसका वीज़ा एप्लीकेशन भी शेंजन वाला वीज़ा फॉर्म नहीं होता है, इसका अपना सेपरेट फॉर्म है। इसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं मोनाको की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके, और डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जाना एम्बेसी ही होगा, ऑनलाइन सिर्फ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फ्रांस एम्बेसी की वेबसाइट से भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वीज़ा फीस है फ्रेंड्स 80 यूरोज और 3 हफ्ते का टोटल टाइम लगता है इसका। 21 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाता है और ये बेहतरीन कंट्री का वीज़ा आप ले सकते हैं। किन डॉक्यूमेंट्स के साथ, आइए ये डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो है फ्रेंड्स आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि 6 महीने की आपको चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आ जाता है। एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि कोई भी फेक या जली डॉक्यूमेंट आपने यूज़ नहीं करना। वीज़ा लेना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि शेंजन जोन में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ का वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है। तो आपकी ये 6 महीने की स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए फ्रेंड्स? इसमें कितने पैसे होने चाहिए? ऑन एन एवरेज तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर आपके पास एंडिंग बैलेंस होना ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट में। और आपकी जो मंथली इनकम है, अगर आप जॉब शो करते हैं अपनी, तो तकरीबन 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ ये आपकी मंथली इनकम मस्ट है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में इससे कम इनकम शो हो रही है तो प्लीज़ मोनाको का वीज़ा अप्लाई मत कीजिए, 80 यूरो की फ़ीस भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। और अगर आप खुद को एक बिजनेसमैन शो करते हैं तो फिर आपकी मंथली इनकम पीकेआर में 1 लाख रुपए ज़रूर होनी चाहिए मोनाको का वीज़ा लेने के लिए। और वो लोग जो जॉब शो कर रहे हैं वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर भी देंगे अपनी कंपनी के लेटर हेड पे, जिस पे आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, आपकी लीव, सभी डिटेल्स मेंशन होंगी। जो लोग बिजनेस शो करेंगे वो अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी सबमिट करवाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है मोनाको का वीज़ा लेने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवानी है, जो कि 8-10 डॉलर में आसानी से ऑनलाइन हो जाती है, किसी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से आप करवा सकते हैं। और फिर है एक कवर लेटर। ये एक रेगुलर कवर लेटर नहीं, ठीक ठाक तगड़ा लेटर बनाना होगा, अपनी पूरी प्रोफाइल आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है
और अपना पर्पस ऑफ विजिट भी इसमें आपने एक्सप्लेन करना है। कवर लेटर आपने एक सिंपल प्लेन पेपर पे बनाना होता है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं। और ये कवर लेटर का एक सैंपल बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और सेम उसी फॉर्मेट में जैसा वो सैंपल है वैसा ही आप एक अपना कवर लेटर तैयार कर सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स आपका ट्रेवल प्लान, और ये एक ऐसी बारीक वारदात होती है जहां से अक्सर एम्बेसीज आप लोगों के वीज़े रिजेक्ट करती हैं। ट्रैवल प्लान ना बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना बहुत शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप 2 या 3 दिन का ट्रैवल प्लान देंगे तो वो बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए होता है, टूरिस्ट के लिए नहीं होता। 2-3 दिन में तो आप एक सिटी भी नहीं घूम सकते। बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, वो लोग 2-3 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन एज अ टूरिस्ट आप तकरीबन 8 से 10 दिन का प्लान दें। 7 डेज का प्लान बहुत पुराना हो चुका, पिछले 30-40 सालों में 8 से 10 दिन का अपना ये प्लान रखें। इसमें एक मुनासिब सा खर्चा आ जाता है आपका। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी होटल बुकिंग या कोई रेंटल अपार्टमेंट जो कि आपने ऑनलाइन बुक कर लिया है, या वहाँ पे कोई आपका फैमिली फ्रेंड है उसके थ्रू आपने बुक किया है तो उसका प्रूफ आपने देना है। सेकेंड लास्ट आपकी एयर टिकट रिजर्वेशन, और मोनाको का एयर टिकट बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। टर्किश एयरलाइंस जाती है, पेगासस एयरलाइन जाती है, इत्तेहाद जाती है, एमिरेट्स डायरेक्ट जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एयरलाइन का एक टिकट ले सकते हैं। और द लेस्ट रिक्वायरमेंट स्पेशली पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, जो कि आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से मिल जाता है। इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए पोलियो कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी टीआरसी का या रेजिडेंस परमिट का। मोनाको जाके अपना टूरिस्ट वीजा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टीआरसी पे रेजिडेंस परमिट पे। तो फ्रेंड्स मोनाको में 3 तरह के रेजिडेंस परमिट्स होते हैं। एक है टेम्परेरी परमिट, एक है ऑर्डिनरी परमिट और एक है प्रिविलेज परमिट। टेम्परेरी परमिट आपको 1 साल का मिलता है और इसकी फीस होती है 80 यूरोज। ऑर्डिनरी परमिट आपको 3 साल का मिलता है और इसकी फीस होती है 100 यूरोज। और जबकि प्रिविलेज परमिट ये उन लोगों को फोर्स मिलता है जिनके पास तगड़ा पैसा है, जो कि 10 साल से मोनाको में रह रहे हैं। किसी भी और परमिट पे उनको प्रिविलेज परमिट मिलता है जिसकी ड्यूरेशन भी 10 साल होती है।